जय हिंद, वंदे मातरम। और सबसे पहले आप सभी का शुक्रिया कि आपने मेरे चैनल कुशाग्र फॉर यू को 100 सब्सक्राइबर तक पहुंचाया। आज हम लाल किले के अंदर एक म्यूज़ियम है जिसे हम देखने आए हैं। लाल किले के अंदर वैसे तो 3 म्यूज़ियम हैं और मैंने 2 वीडियो बना चुका हूं पहले। ये स्टार्टिंग में सारे जो नाम हैं ये सभी क्रांतिकारियों के नाम हैं जिन्होंने 1857 से 1947 तक देश के लिए आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया। इस क्रांति इसका जो नाम है म्यूज़ियम का, आज़ादी के दीवाने नाम रखा गया है। इसको बनाया गया है 2019 में लाल किले के अंदर। तो आप जब सबसे पहले आते हैं तो सबसे पहले काला पानी की जो सज़ा है और जो 1857 के बाद बाहर के लोग जो थे क्रांतिकारी, उनको किस तरह से मारा गया, आप अभी आगे चलकर तोप देखेंगे। वो जो तोप है उसमें आगे रख के लोगों को उड़ाया गया, उसके आगे रख के उड़ा दिया गया था 1857 की क्रांति में, जिन्होंने भी साथ दिया था। ये चित्र हैं, इनके साथ आप देख सकते हैं। और इसमें काफ़ी तोप गवाह थी उस क्रांति को दबाने को, और वो क्रांति इसलिए दबाई गई कि ऐसी क्रांति फिर दोबारा बहुत सालों बाद हो। अगले पोर्शन में जब आप जाते हो इसके, तो अगले पोर्शन में आपको देखने को मिलता है कि नरसंहार जो हुआ था वो किस तरह से हुआ था और किस तरह से नरसंहार को देखा गया था। अब ये तोप के सामने अगर आप आदमी को लगाते हैं तो कैसा रहेगा। ये पहले व्यक्ति थे जो कि मुसलमान थे, जिन्हें 11 मार्च 1872 को काले पानी की सज़ा हुई। काले पानी की ले जाने के लिए 2 रास्ते हुआ करते थे, एक मुंबई का, एक कोलकाता का, एक कराची का। 3 रास्ते, और तीनों रास्ते पोर्ट ब्लेयर ले जाते थे। वीर सावरकर भी वहाँ रहे। 1879 में फ्रीडम फाइटर्स जो थे, और ये एक मिनिएचर बनाया हुआ है आपका सेलुलर जेल का, जिसमें वीर सावरकर रहे। 17 मई 1859 को ये इस तरह से थी। अंदर आके आप देखेंगे कि किस तरह से वो सेलुलर जेल थी या कैसी दिखती थी। ठीक है, आइए देखते हैं। ये देखिए, ये एक सेलुलर जेल है, ठीक है। और ये सेलुलर जेल जो है 1933 तक इस तरह से ये मिनिएचर बनाया हुआ है। ये दूध की नली की पाइप थी, ये कोड़ा था। और ये जो आगे आप देख रहे हैं, ये उन सैनिकों को जकड़ के रखा जाता था, उनके पैर बांधे रखते थे, उनके गले बांधे रखते थे। एक लैंप होती थी, ये उनका पानी का होता था, और ये लाइट होती थी। और ये जो स्लिप है, इस पर सोया करते थे वो क्रांतिकारी। उन क्रांतिकारियों में से कई क्रांतिकारी जो हैं वो भारत वापस आ पाए। 1-2 क्रांतिकारी पागल हो गए, और कुछ क्रांतिकारियों को जो है वहाँ मार दिया गया। अब ये जो वंदना लिखी हुई है, ऐसा कहा जाता है कि ये वंदना हमारे वीर सावरकर दामोदर दास ने लिखी थी। आगे चलते हुए जब हम देखेंगे तो ये हथकड़ियाँ, इस तरह की हथकड़ी, मिनिएचर बनाया हुआ है हथकड़ी का, ठीक है। हथकड़ी हो गई। और उनको क्या पहनने को मिलता था, जूट के कपड़े सिर्फ पहनने को मिलते थे, इस तरह के, ठीक है। जो भी राष्ट्रवादी सेलुलर जेल में थे, उन सभी को, राष्ट्रवादियों के लिए ये सबसे नर्क की जेल हुआ करती थी, नर्क वाली सज़ा हुआ करती थी। इस तरह से उन्हें बांध के रखा जाता था, और 24 घंटे काम कराया मतलब 24 में से 18 घंटे काम कराया जाता था, थक जाते थे। इसमें कुछ लोगों ने फॉर द बेटरमेंट ऑफ जेल जो है उसके लिए आंदोलन किए, तो उन्होंने भूख हड़ताल की। तो उनकी भूख हड़ताल को बंद कराने के लिए पानी जो है उनकी नाक से दूध डाला गया, नाक में दूध डाला गया। इसमें बहुत सारे क्रांतिकारी थे जिनकी डेथ हुई।
और कुछ क्रांतिकारी वो थे जिन्होंने इनका विरोध भी किया। और इन विरोध करने में महावीर सिंह, मोहन किशोरी और मोती मुरझाई थे। महावीर सिंह वो क्रांतिकारी थे जिन्होंने अंग्रेजी सरकार के एक बॉक्सर थे, जो कि अंग्रेजी सरकार में पुलिस ऑफिसर थे। उनके मुंह पे घूंसा मारा, उनके दांत तोड़ दिए और इससे गुस्सा होकर उन्हें बहुत मारा गया और बहुत यातनाएं दी गई। ये अभी पोर्ट ब्लेयर के अंदर है। पोर्ट ब्लेयर भारत के अंडमान एंड निकोबार से आता है। निकोबार में उसकी राजधानी है। पोर्ट ब्लेयर में वैसे पहले ये 7 हुआ करती थी, अब 3 बची हैं। वीर दामोदर दास और सचिंदर सान्याल, सारे के सारे यही क्रांतिकारी थे। और महावीर सिंह जी को अपने देश की, जिस देश में वो पैदा हुए, ये तो उनका देश ही था, पर उस देश की मिट्टी भी नसीब नहीं हुई, ऐसा कहा जाता है। उनको मारने के बाद जो है उनको पानी में फेंक दिया गया, जिससे उनकी पानी में डेथ हो गई। तो ये एक तरह की यातनाएं झेली वहाँ के लोगों ने। और मैंने आपको सारी चीज़ें पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ बताई। अब हम चलते हैं आगे कि आगे का पोर्शन किस तरह से दिखता है। आगे हम आते हैं तो हमको दिखते हैं अशफाक़ उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल और राजेंद्र लहरी। अब ये जो हैं, इनमें इन्हें फांसी की सज़ा हुई थी, पर इसमें एक व्यक्ति का नाम नहीं आया, ठाकुर रोशन सिंह, जिसको कोर्ट ऑफ कंडक्ट में सज़ा हुई थी। कोर्ट ऑफ कंडक्ट में सज़ा होने वाले वो पहले और अभी तक आखिरी भारतीय हैं जिन्हें कोर्ट ऑफ कंडक्ट में सज़ा हुई थी। और ये जो आप देख रहे हैं जी, जितने भी फ़ोटो आपने देखे, ये सारे के सारे वो हैं जिन्होंने लोहा ट्रांसपेरेंसी में जो 2 व्यक्ति दिख रहे हैं आपको, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, तो ये दोनों ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने पार्लियामेंट या कहूँ नेशनल असेंबली, जो आज आपका कोटला फ़िरोज़शाह है, उस की जगह जाकर वहाँ से वो कोटला फ़िरोज़शाह से वो प्लानिंग बना के हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन क्रिएट करके वहाँ से गए थे दिल्ली, और दिल्ली में जो आपकी आज की पार्लियामेंट है वहाँ पे बम फोड़ा था। तो हम आ गए हैं अब दूसरे पोर्शन में। दूसरे पोर्शन में आपको उन लोगों के नाम, जिन लोगों के बारे में आपको पता नहीं है। बाबा रामचंद्र जी, जिन्हें पहली बार फांसी दी गई, हिंदुस्तानी गदर पार्टी बनाई गई, किस तरह से बनी, कैसे गठन हुआ उसका, ठीक है। स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती ने क्या इस देश के लिए किया और आगे क्या क्या किया, ये वो लेटर्स हैं जो कभी शायद भारत सरकार अपने उन क्रांतिकारियों ने जो पोर्ट ब्लेयर में थे, उन्होंने लिखे थे अपने पूर्वजों के लिए, अपने बेटों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपनी पत्नियों के लिए, पर ये पहुंच नहीं पाए। और ये उनकी जो है वो कभी वहाँ से बाहर नहीं आता था। महावीर सिंह जी का ये कहना था, कुछ ही लोग बचे जिनका अभी नाम भी आपको आएगा। नीचे ये जो आप देख रहे हैं, इसमें नाम जो हैं वही लोग उस पोर्ट ब्लेयर जेल से या काले पानी की जेल से बचे। ये जो नाम है जितने भी, ये उतने ही नाम बचे जितने कि आप देख रहे हैं। यह जेल और यहाँ पर रोना और चिल्लाना भी मना है, ये कहा था हमारे महावीर सिंह राठौड़ जी ने, जिनको सबसे पहले क्रांतिकारी होने की वजह से और मुक्का मारने की वजह से एक सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस को, तो उनको सजाए मौत सुनाई गई थी, अब सजाए मौत दी गई थी। और काफ़ी सारे लोग जो यहाँ पे रहे, उन्होंने अपनी लाइनें लिखी हैं कि इस बारे में हम क्या सोचते हैं, ये मतलब इस जेल की सज़ा काटने के बाद हमें कैसा महसूस हुआ। तो हम सब ये देखते हैं। अब आगे चलते हैं कि आगे क्या है। और ये जो नाम आप देख पा रहे हैं, ये सारे वो नाम हैं जो इस जेल में जीवित रहे और वापस आ पाए। बाकी जिनके नाम इस लेटर में या इस में नहीं हैं, वो हैं जो मर गए और गुमनामी के अंधेरे में रह गए, ठीक है।
अब हम आगे चलते हैं। तो आगे चलते हुए हमको हमको कई सारी कॉन्स्पिरेसी मिलते हैं, या फिर जो उस वक्त के अखबार थे उनके बारे में पता लगता है कि उन्होंने इस घटना को कैसे छापा था। और ये सारा का सारा, ये सारे के सारे जो ऊपर नाम अंकित हैं उन अखबारों के नाम अंकित हैं जो कि नेशनल फ्रीडम में साना बहाना अब के साथ चल रहे थे। अब ये कंट्रोवर्सी कोर्सेस हम उनमें आ गए हैं। नेशनल जो स्टेट्स थी, मतलब जो रॉयल फैमिलीज़ थी, उनमें किस तरह से आंदोलन हो रहे थे और उनमें किस तरह से राज परिवार दबा रहे थे उस आंदोलन को। ठीक है। अब है कश्मीर। कश्मीर में 3.5 लाख मुसलमान मारे गए थे राजा हरी सिंह के द्वारा। हैदराबाद के निज़ाम ने काफ़ी बड़ा टैक्स लगाया था, तो उससे प्रोटेक्ट होने के लिए लोगों ने विद्रोह किया था, और इस विद्रोह में कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ था। ठीक है। और ये है अलवर रॉयल स्टेट। तो ये सभी रॉयल स्टेट्स ने किसी न किसी रूप में 1857 की क्रांति के बाद, या फिर कहूँ 1947 की क्रांति के बाद, आप देखेंगे कि उन क्रांतिकारियों को दबाने का प्रयास किया। और ये जो हैं ये सारे वो रिकॉर्ड्स हैं, बट मैं पूरा नहीं पढ़ पाया। मैंने कोशिश की पढ़ने की, आपको दिखाने की, पर मैं पूरा नहीं पढ़ पाया क्योंकि ये बहुत सारे वॉल्यूम्स हैं। ऐसे वॉल्यूम्स, ये कुल मिला के 27 वॉल्यूम थे इसमें। तो 27 वॉल्यूम को दिखाना एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है। अब यही कोशिश की जा सकती है कि जितना दिखाया जा सकता है उतना दिखाया गया, और कोशिश की गई कि आपको ये बात बताई जा सके। इसके बाद हम आगे चले वीडियो में। आगे चलते हुए हमको पता पड़ता है कि हम आज़ाद होने की तरफ जा रहे हैं। तो हम ये वो लेटर्स हैं जो हमको मिले, लेटर नहीं, पत्र नहीं, ये बेसिकली 15 अगस्त 1947 के वो अखबार हैं जो अखबारों ने हेडलाइंस छापी। तो इसके साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि ये जो लाइन है जो अभी देखी थी, ये रामधारी सिंह दिनकर, और ये पूरी एक वीडियो है। अगर आप वहाँ जाएं तो इस वीडियो को देखें, जिससे आपको ये पता लगेगा कि इस वीडियो में या फिर किस तरह से 10 मई 1857 से जो लड़ाई स्टार्ट होती है मेरठ से, वो किस तरह से आगे चलकर 15 अगस्त 1947 तक आती है, और भारत को स्वतंत्र कराने में इसका सबसे बड़ा योगदान होता है। तो हमने थोड़ा सा इसको कवर करने का प्रयास किया जितना भी हो सका। इसमें आपको 1857 की क्रांति से होते हुए जितने भी क्रांतिकारी जो जिन्हें आप जानते हो या जिन्हें आप नहीं भी जानते, उनका वर्णन है कि वो किस तरह से भारत के लिए इम्पोर्टेंट थे, भारत के क्रांतिकारियों के लिए या भारत की आज़ादी के लिए उनका क्या योगदान था। तो ये सारी की सारी पूरी वीडियो, और ये वो पहले व्यक्ति थे जिन्हें काला पानी की सज़ा हुई, और कुछ ऐसे क्रांतिकारी भी इसमें दिखाए गए हैं जिन्होंने जंगलों में रहकर जो है लड़ाई लड़ी, जिसमें छोटा नागपुर से ठाकुर विश्वेंद्र सिंह साहो और बलविंदर नाथ, ये सारे के सारे थे जिनका आज के समय में या आज के समय में हम नाम तक नहीं जानते। उन क्रांतिकारियों ने, जिन क्रांतिकारियों ने अपनी जीवन से पहले अपने देश के आज़ादी के लिए अपने सर्वोच्च बलिदान दिया, हम उन तक को नहीं जानते। और बस हम 2-4 इतिहास में जो 2-4 प्रमुख नाम हैं उनको छोड़ दें तो हम किसी की जयंती, पुण्यतिथि भी नहीं मनाते। तो किस तरह से ये आंदोलन चला, किस तरह से जलियांवाला बाग कांड हुआ, किस तरह से साइमन गो बैक के नारे लगे और आज़ाद हिंद फोर्स का निर्माण हुआ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, और किस तरह से उन क्रांतिकारियों को, जिन क्रांतिकारियों को आज हम भूल चुके हैं, और किस तरह से 15 अगस्त 1947 को भारत का झंडा लाल किले के ऊपर फहराया गया और ब्रिटिश झंडा जो लाल किले के ऊपर था उसे हटाया गया। और ये वो लेटर है या वो स्टेटमेंट है जिससे वीर सावरकर
आपके इस भारत की भूमि पर दोबारा आ सके और उन क्रांतिकारियों, उन वीरों, उन महापुरुषों की वजह से, जो कि 1857 की क्रांति और उसको लेकर 1857 की क्रांति का ये आपको चित्र दिखाया जा रहा है। इसमें जो ये बूढ़ा व्यक्ति था, ये आखिरी बादशाह, मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र थे, जिनको 2 गज़ उस जगह ज़मीन भी नहीं नसीब हुई जहाँ पे वो जन्मे, जहाँ पे उन्होंने राज किया। और किस तरह से 1708 में बंगाल के अंदर एक 1708 में बंगाल के अंदर एक छोटा सा सेन साहब ने एक छोटा सा सैनिक विद्रोह, जो कि आज़ाद के क्रांतिकारी छोटे बच्चे 14, 15, 16, 17 साल के बच्चे थे, उनके द्वारा शुरू किया गया। और ये क्रांतिकारी सफ़र 1947 तक चलता रहा। जिनके नाम हम जानते हैं, जिनके नाम हम नहीं जानते, उनके नाम हम आज याद करने का प्रयास करें, या कभी भी अगर लाल किला आने का हमको मौका मिले तो हम यहाँ इस जगह जो है आज़ादी के दीवाने म्यूज़ियम जो बना हुआ है वहाँ ज़रूर घूमें, जिससे हम उन लोगों तक पहुँच सकें जिन लोगों को हम नहीं जानते, या जिन लोगों को हम सोचते हैं कि सिर्फ़ एक जने ने ही आज़ादी दी है। चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, अशफाक उल्ला खां हो गए, राम प्रसाद बिस्मिल हो गए, भगत सिंह हो गए, ठाकुर रोशन सिंह हो गए, राजगुरु, सुखदेव, इस तरह के लोगों को तो हम फिर भी याद कर लेते हैं, राजगुरु, सुखदेव, और ठीक है, बलवंत राव फड़के, ये वो थे जिन्होंने पहला सशक्त विद्रोह किया था आपके जंगल्स में, और उनको किस तरह से मारा गया, किस तरह से दबाया गया, ये सब इसमें दिखाया गया। आप जब इस म्यूज़ियम को घूमेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि आप 1857 की क्रांति से लेकर उन सभी क्रांतिकारियों के बारे में जानेंगे और विस्तार से जानेंगे जिन्होंने इस देश की क्रांति में छोटा सा भी योगदान दिया है। सॉरी। और ये कोशिश करें कि जब भी लाल किला आएँ तो म्यूज़ियम वाला टिकट लें, और म्यूज़ियम आपके 3 से 4 या शायद चार म्यूज़ियम हैं, उन चारों म्यूज़ियम को घूमें और उन चारों म्यूज़ियम में जो जो दिखाया गया है उनको देखें, और अपने आप को ये कोशिश करें कि गौरवान्वित हों या उनके लिए सहानुभूति रखें जिन्होंने इस देश की क्रांति के लिए, इस देश की आज़ादी के लिए अपना बलिदान दे दिया, और दूसरी बार तक नहीं सोचा कि मैं अगर इस देश के लिए मरूंगा तो फिर मेरे घर वालों का क्या होगा। आज राम प्रसाद बिस्मिल हो, या ठाकुर रोशन सिंह हो, या भगत सिंह हो, राजगुरु हो, सुखदेव हो, आज भी लोगों को चाहिए, पर लोग चाहते हैं कि वो अपने घर में ना पैदा हो, बराबर वाले के घर में पैदा हो, क्योंकि क्रांति करना और क्रांतिकारी बनना, कहना आसान होता है, बनना और देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देना बहुत मुश्किल काम होता है, जिसको दिया गया। ये अब हम उस लेटर पे आ चुके हैं। ये जो वो अखबार हैं जिनमें आज़ादी के वक्त जो अखबार थे, उन वक्त की हेडलाइंस किस तरह की थी, आज़ादी की सुबह किस तरह की थी, क्या लिखा था, सरदार पटेल ने क्या बोला था, या फिर पंडित नेहरू ने क्या बोला था, ये वो है जो सरदार पटेल ने क्या बोला था। हम अब आगे चल रहे हैं। आगे चलते हुए हम ये सेकंड फ्लोर पे आ गए। फर्स्ट फ्लोर पूरा ख़त्म हो चुका है। अब सेकंड फ्लोर पे हम चलते हुए सबसे पहले आपको दिनकर की एक लाइन दिखाई देगी। हाँ, और रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रीय कवि रहे। इन्होंने भी आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान दिया, अपनी कविताओं के द्वारा, अपने लेखों के द्वारा लोगों को प्रेरित किया कि वह क्रांति में भाग लें, इस देश की क्रांति में भाग लें, और एक बड़ा समृद्ध लेखन जो कि राष्ट्रीय आंदोलन के लिए प्रेरित था, वो उन्होंने लिखा। अब हम उन लोगों के बारे में जानेंगे जिन लोगों को हम भूल चुके हैं। कुछ को छोड़ के इस चित्र में आप बहुत कम लोगों को जानते होंगे।
अब जो आगे हम जिस म्यूज़ियम में जा रहे हैं वो म्यूज़ियम बेसिकली दो भागों में बटा हुआ है। एक भाग में महिलाओं का योगदान राष्ट्रीय आंदोलन में किस प्रकार था, रानी लक्ष्मीबाई, दुर्गा, है ना, इन सभी का आंदोलन किस प्रकार था और क्या क्या उन्होंने किया, इसके बारे में वर्णन मिलता है। आप जैसे ही इस गेट में घुसते हैं सबसे पहले आपको सामने भारत माता मिलती हैं और सबसे पहला जो महिलाओं का सेक्शन है उसमें सबसे पहले रानी लक्ष्मीबाई का वर्णन मिलता है। इसके बाद बीना दास और फिर एक नॉर्थ ईस्ट की रानी का वर्णन मिलता है। अब इसके बाद भारत माता का ये पहली मिनिएचर है या पहली क्या कहूँगा चित्र है या फिर कहूँ कि पोर्ट्रे जो किया है वो भारत माता का पोर्ट्रे ये है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे चलते हुए जब हम देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि हम उन लोगों का नाम पढ़ते हैं जिन लोगों को शायद ही हमने इतिहास में जानते हों। ठीक है, सिस्टर निवेदिता ये पहली नॉन हिंदू थी जिन्होंने हिंदू धर्म अपनाया था और ये विवेकानंद जी से बहुत प्रभावित थी और आने के बाद बहुत ज़्यादा इन्होंने हिंदू धर्म के लिए क्रांतिकारी कार्य किए। ये जो अभी आपने देखा ये वो टाइपराइटर है जो कि पहली बार यूज़ हुआ था नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा और इसी से काफ़ी सारी चीज़ें आज़ाद हिंद फोर्स के द्वारा लिखी गई। अब हम आगे चलते हुए अब ये पुरुषों का सेक्शन आ चुका है, अब हम पूरा पुरुषों का सेक्शन भी पढ़ेंगे। ये अल्लूरी सीताराम राजू और बिरसा मुंडा ये दोनों आदिवासी क्षेत्र में लड़ाई वाले लोग हैं और लेखपाल मलिक साहब हैं। ठीक है, ये हैं रविंद्रनाथ टैगोर साहब, इन्होंने अपनी नाइटहुड की जो उपाधि है, ठीक है, वो वापस की थी तो उसके बारे में वर्णन है। ये विपेंद्र कुमार घोष, ठीक है, इन्हें काले पानी की सज़ा हुई थी तो उसके बारे में इनका वर्णन है कि वो कैसी थी इनके लिए और क्रांति के लिए कौन कौन सी जगहों पर क्रांतिकारी हुई, मतलब क्रांति चलती रही, देश के किस किस कोने में हमारा जो स्ट्रगल था वो अब्रॉड तक था। अब आगे चलते हुए आप मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह को जानते हैं जिन्होंने डायर को मारा। ठीक है, और ये देशभक्त वो थे जिन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि अगर हमारी डेथ होती है तो हमारे परिवार को या हमारे लोगों को कौन देखेगा। ये वो देशभक्त थे जिन्हें अपने से ज़्यादा देश की परवाह थी और आज हमें जो मिला है, जो आज़ादी मिली है, हम उसमें सिर्फ अपने आप के बारे में सोचते हैं। कुछ पल हम ऐसे निकालें कि हम ये बता सकें या हम ये दिखा सकें कि इस देश की क्रांति के लिए जिन्होंने बलिदान दिया वो सर्वोपरि थे, वो सर्वोपरि हैं और वो सबसे पहले हमारे लिए याद करने योग्य बात है। आप आगे जाते हैं, ये गैलरीज़ आ गई हैं। इन गैलरीज़ में आप उनके नाम पढ़ेंगे जिनको शायद ही आपने सुना हो, जिनको शायद ही आप ये पहचानते हो कि इन्होंने भी हमारे देश के लिए कुछ किया और इनका इतिहास में नाम नगण्य हो गया, बिल्कुल ना के बराबर है इतिहास में इनका नाम, पर इनका योगदान और इनके लिए इनके द्वारा किए गए कार्य हमेशा भारतीय लोगों को याद करने चाहिए। और भारत सरकार ने जो ये कार्य किया है 2019 में कि लोगों को इन लोगों की बारे में अवगत कराया, तो ये कार्य सराहनीय है केंद्र सरकार का। उस टाइम कल्चरल मंत्री थे हमारे ग्रेटर नोएडा से सांसद जो हैं वो डॉक्टर महेश शर्मा और उसके बाद थे इसका जो उद्घाटन है डॉक्टर महेश शर्मा और हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने किया। हमने इसमें छोटे से छोटा विद्रोह जो 1857 के बाद हुआ और उसके बाद वो किस तरह से चला ये सब बताया गया है। तो
इस वीडियो को करने का, इस वीडियो को दिखाने का, इस वीडियो को बताने का ये मकसद है कि आप लोग जान सकें कि भारत के वो लोग जिनको आज हम जिनकी जयंतियाँ मनाते हैं, सिर्फ वो ही नहीं थे क्रांति में, सैकड़ों लोग थे जिनका योगदान उतना ही था जितना आज बाकी सब का है, पर हम उन्हें भूल गए हैं। उनको सच सच नमन करें, उनको इस देश की क्रांति में याद करें और हम कुछ ऐसा कार्य करें जिससे इस देश को जो है एक नया रास्ता मिले और एक क्रांति मिले। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। कुछ करके दिखाओ क्योंकि आप सब में है दम। और जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे चैनल कुशाग्र फॉर यू को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद 100 सब्सक्राइबर के लिए। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में